क्या सिजेरियन सेक्शन के बाद फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए या नहीं, इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, आप इस वीडियो में देखिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर फौजिया अंबर कुरैशी है और मैं प्रोफेसर हूँ गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स शालामार मेडिकल कॉलेज एंड शालामार हॉस्पिटल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है फैमिली प्लानिंग आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। व्यूअर्स, मेरे पास पेशेंट्स और कपल्स और फैमिलीज़ जब सिजेरियन होने के बाद रिकवरी फेज़ में आते हैं तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू मेरे साथ डिस्कस करते हैं कि अब हमें कितना वक्फ़ा कर लेना चाहिए आगे, और वक्फ़ा करने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और क्या तरीके हैं पॉसिबल जिनके ज़रिए वक्फ़ा किया जा सकता है, और वक्फ़ा करने के जो तरीके हैं उनके भी क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो लाजमी 2 से 3 साल का गैप होना चाहिए 2 सक्सेसिव प्रेगनेंसीज़ के दरमियान। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मदर की हेल्थ के लिए भी है और बेबी की हेल्थ के लिए भी। अब ये कि फैमिली प्लानिंग का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, मेरा मशवरा अपनी तमाम पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए ये है कि एक मुनासिब मुस्तनद तरीका इख्तियार करें जिससे कि इफ़ेक्टिव फैमिली प्लानिंग हो सके। और वो जो इफ़ेक्टिव फैमिली प्लानिंग के तरीके हैं वो हैं, या तो आप वक्फ़ा करने के लिए गोलियां खाएं, बर्थ कंट्रोल पिल्स, या इंजेक्शन लगवाएं, वो जो कि 1 मंथली 2 मंथली या 3 मंथली भी हो सकते हैं। 3 मंथली इंजेक्शन प्रेफरेबल है, या यूट्रस के अंदर कॉइल रखवाएं। इस तीनों तरीक़ों से जुड़े बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। दूध पिलाने वाली माओं के लिए शायद गोलियां खाना मुनासिब नहीं है और बेहतरीन तरीका सिर्फ इंजेक्शन के ज़रिए जो 3 मंथ्स का इंजेक्शन वक्फे के लिए लगाते हैं वो है इम्पॉर्टेंट, या यूट्रस के अंदर कॉइल रखवाना। यूट्रस के अंदर कॉइल या कॉपर टी या IUCD रखवाने से अक्सर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहती हैं, और ये एक अनजाना खौफ है कि शायद उससे कोई डैमेज हो जाएगा यूट्रस को, कोई ऐसा परमानेंट डैमेज हो जाएगा जिससे शायद आगे माँ ना बन सकेंगी। और ये बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारे ऐसे वसवसे और ऐसी वहम हैं जो कि जिस्म उनके अंदर पैदा होते हैं, जिसका कि मैं उनको बहुत ज़्यादा डिटेल से हमेशा डिस्कस करती हूँ और जवाब देती हूँ। 3 महीने वाला जो इंजेक्शन है वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है दूध पिलाने वाली माओं के लिए। हर 3 महीने के बाद इंजेक्शन लगवाएं, और इससे 1 साल तक 4 इंजेक्शन लगवाएं, और उसके बाद फ़ौरन जल्दी अगली प्रेगनेंसी नहीं होती, मज़ीद 6 महीने या 1 साल का और अरसा गुजर जाता है अगला हमल होने में या अगली चाइल्ड बर्थ होने में। ये भी इफ़ेक्टिव मेथड है। उसके अलावा यूट्रस के अंदर कॉइल या कॉपर टी या IUCD रखवाएं। ये IUCD अगर एक मुस्तनद तरबियत याफ्ता डॉक्टर या गायनी की ट्रेंड डॉक्टर या स्पेशलिस्ट से रखवाई जाए तो ये बिल्कुल बेज़रर है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको छिला मुकम्मल होने से जस्ट पहले भी रखवाया जा सकता है, इंटरवल में कुछ इंटरवल करके महीनों का, फिर भी दौरान रेगुलर पीरियड्स रखवाया जा सकता है। और मैंने आज तक बहुत सारी अपनी जो पेशेंट्स हैं जो सिजेरियन सेक्शन के बाद महीने बाद या 2-3 महीने बाद IUCD इंसर्शन की है कामयाबी के साथ, और उनका बड़ी देर तक वक्फ़ा रहा है, 3 साल से लेके इवन जो इससे भी ज़्यादा लंबा वक्फ़ा करना चाहती हैं 4-5 साल का। जब आपको अगले बच्चे की ख्वाहिश हो या आप अगला लेना चाहें तो फिर आप IUCD रिमूव करवाने के लिए आ सकते हैं। इसमें कुछ थोड़े बहुत अगर दरमियान में कभी कोई इन्फेक्शन का या कभी एक आधा दफ़ा कभी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का अगर कभी कोई माइनर प्रॉब्लम्स आते भी हैं या साइड इफ़ेक्ट आते भी हैं, चाहे इंजेक्शन की सूरत में और चाहे IUCD इंसर्शन की सूरत में, वो साइड इफ़ेक्ट्स का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। एक मेडिकल स्पेशलिस्ट और गायनाकोलॉजिस्ट आपको हमेशा अच्छा ट्रीटमेंट देंगे और
कभी उस तरीके को ख़त्म करने का मशवरा नहीं देंगे, इसलिए कि वक्फा करना भी बहुत ज़रूरी है सिजेरियन सेक्शन के बाद, और फ़ौरन ऊपर तले बार बार प्रेगनेंसीज नहीं होनी चाहिए। स्पेशली उन ख़वातीन की जिनके बार बार सिजेरियन सेक्शन हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। मेरा नाम डॉक्टर फौजिया अंबर कुरैशी है। मैं शालामार हॉस्पिटल में हफ्ते में 2 दिन अवेलेबल हूँ, प्राइवेट क्लिनिक में पीर और जुमेरात, और इसके अलावा मैं पंजाब मेडिकल सेंटर में हफ्ते में 3 दिन अवेलेबल हूँ, मंगल, बुध और जुमा 3 बजे से 5 बजे। आपका बहुत शुक्रिया।